डिटेल्स लेकर हमारे साथ वरुण जुड़ रहे हैं इस वक्त। देखिए, बेहद इंटरेस्टिंग रिसर्च है, कब कैसे और क्यों ये स्टॉक गिरा है और क्यों इतना भागा था। जो भागा था वो गलत था, जो गिरा वो सही था। वरुण बताइए। देखिए, सबसे पहले अनिल जी, आपने पूछा कि कब गिरा, कब से गिरावट शुरू हुई, तो मैं आपको बता दूं जून 2020, इनफैक्ट अगर आप मैं एग्जैक्ट तारीख बताओ तो 19 जून 2020 ये वो तारीख थी जिसके आसपास से स्टॉक में भारी गिरावट जो है वो शुरू हो गई। और कब से शुरू हुई? जब से बाबा रामदेव ने जी बिजनेस पे आके ये कहा कि स्टॉक की कीमत यहां से काफी नीचे होनी चाहिए। इनफैक्ट उन्होंने ये कहा कि कुछ लालची लोग जो है इस शेयर के प्राइस बढ़ा रहे हैं और वो खुद चाहते हैं कि शेयर में गिरावट आए। और तब से अब तक अगर आप देखें तो करीब 60% के आसपास की गिरावट जो है इस काउंटर में आ चुकी है। अब सबसे पहले चला क्यों था, तो ये तो सबको पता है कि पतंजलि ने रुचि सोया को एक्वायर किया तो लोग काफी खुश हो गए। इसके लोगों ने सोचा कि ये तो पतंजलि है तो इसी को खरीदा जाए, और उसके बाद लगातार इस काउंटर में तेजी देखने मिली। गिरावट की पहली वजह तो मैं आपको बता चुका हूं। दूसरी वजह यह है कि इस कंपनी को एक्चुअली पतंजलि ने जब रुचि सोया का अधिग्रहण किया उसके बाद उनकी शेयर होल्डिंग करीब करीब 99% के आसपास हो गई, तो फ्री फ्लोट काफी कम था, उसके वजह से तेजी आ गई। लेकिन 2-3 साल में पतंजलि को अपना जो शेयर होल्डिंग है उसको कम करना है, यानी कि हिस्सा बेचना है और इसको कम करके करीब 75% तक लाना है, यानी करीब 23-24% के आसपास की शेयर होल्डिंग जो है वो इनको कम करनी है। तो ये भी एक रीजन है जिसकी वजह से गिरावट हुई। इसके अलावा आप देखें तो तब से अब तक कंपनी के बोर्ड में काफी बदलाव हो चुके हैं, कुछ डायरेक्टर्स चेंज हो चुके हैं। इनफैक्ट जो इनके एमडी थे आचार्य बालकृष्ण, उन्होंने भी एमडी का पद छोड़ा, हालांकि वो चेयरमैन अभी भी थे लेकिन वहां एमडी भी बदला गया, ये भी एक रीजन है। इसके अलावा स्टॉक में जो बढ़त हुई, सेबी ने भी जांच शुरू कर दी, ये भी खबरें थी। तो ये सब रीजन थे जिसके वजह से ये गिरावट शुरू हुई। इसके अलावा एक और बात देखिए, इस कंपनी के FY20 के फाइनेंशियल्स निकाल के देख लीजिए। आय केवल 3% बढ़ी है लेकिन मुनाफा 100 गुना हो चुका है। वो इसके लिए हुआ था क्योंकि कुछ क्रेडिटर्स थे, उन्होंने अपने जो अमाउंट है वे ऑफ कर दिया था, तो उसका फायदा इस कंपनी को मिला। अगर वो एक मुश्त फायदा हटा दो ना तो सिर्फ जो मुनाफा है वो 2.5 गुना हुआ। ये लोगों को जैसे रियलाइज हुआ, लोगों ने वैसे इस कंपनी के शेयर को डंप करना शुरू कर दिया। और FY21 के फर्स्ट क्वार्टर में ये और पुख्ता हो गया जब कंपनी का मुनाफा जो है उसमें करीब 14% के आसपास की गिरावट देखने मिली। तो ये वो लिस्ट ऑफ इवेंट्स है जो जैसे जैसे आते गए लोगों को वैसे वैसे समझ में आया, और इसके बाद आपने देखा जो 1500 का स्टॉक था वो 500 रुपए पे आ गया है। हालांकि पतंजलि ने जिस लेवल पे इसको एक्वायर किया था वहां से ऑलरेडी 250% अप है ये। और इन्वेस्टर्स ने भी अगर आप देखें तो पहले जब लिया था, जिनके रुचि सोया के शेयर थे उनको भी करीब 50% के आसपास का मुनाफा हो रहा है। तो उस समय के इन्वेस्टर्स को अभी भी मुनाफा हो रहा है, लेकिन 1500 के भाव पे जिसने लिया था उसको घाटा हुआ है, जिसकी शुरुआत एक्चुअली क्लेरिफिकेशन के बाद शुरू हुई, जब बाबा रामदेव ने खुद क्लेरिफिकेशन दिया कि शेयर जो है काफी भाग चुका है, यहां से ठंडा होना चाहिए। डिटेल्स लेकर हमारे साथ वरुण जुड़ रहे हैं इस वक्त।